नमस्कार बच्चों, मैं जेके शर्मा। मैं आज 8B लेकर सवाल लेकर आया हूँ, त्रिकोणमिति कक्षा 10। बच्चों ध्यान दीजिए, जो प्रश्न नंबर पहला है, देखिए प्रश्न नंबर 1 में 4 सवाल है, चारों बहुविकल्पी है, ऑप्शन है, टिपिकल दिया गया इसका। देखिए पहला जो सवाल है 2 tan 30 अंश बटा 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। बच्चों ध्यान दीजिए, पहला जो सवाल है 2 tan 30 अंश बटा 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। ठीक बच्चों, इस सवाल को हम हल कर रहे हैं। प्रश्न नंबर पहला, ध्यान दीजिए, 2 गुणे, देखिए बच्चों मेरे पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, बताया गया है त्रिकोणमिति सारणी में। देखिएगा tan 30 अंश का मान होता है 1 बटा के कड़ी में 3। बच्चों ध्यान दीजिए, 2 दिया है, 2 लिख दिया गया। tan 30 अंश का मान होता है 1 बटा कड़ी में 3 बटा 1 + 1 बटा कड़ी में 3 का होल स्क्वायर। बच्चों होल स्क्वायर समझ में आ रहा है, tan स्क्वायर दिया इसलिए होल स्क्वायर हो गया। बच्चों ध्यान दीजिए, मैंने इसका स्क्वायर हो गया। देखिए 2 गुणे 1 कड़ी में 3 बटा 1 + देखिए ध्यान से, 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा। बच्चों ध्यान दीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा 2 बटा के कड़ी में 3, इसका एलसीएम ले लिया जाएगा। बच्चों ध्यान दीजिए, तो हो जाएगा 3 धन 1 बटा के 3 हो जाएगा। बच्चों अगला स्टेप हो जाएगा 2 कड़ी में 3 पूरे के बटा में हो जाएगा 4 बटा के 3। बच्चों ध्यान दीजिए, ऊपर चला जाएगा, मैंने 2 3 6 हो जाएगा। 2 गुणे 3 बटा के हो जाएगा 4 कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा 6 बटा 4 कड़ी में 3। बच्चों प्रमीकरण कर दिया जाएगा। अगला स्टेप देखिए, 6 बटा के 4 कड़ी में 3 गुणे 4 कड़ी में 3 बटा के कड़ी में 3। देखिए बच्चों, अंश व हर में कड़ी में 3 से गुणा किया गया तो मान में कोई अंतर होगा? ठीक है, नहीं होगा ना। देखिए तो वो यहाँ पर हो जाएगा 6 कड़ी में 3 बटा के, देखिए ये भी करनी है, ये भी करनी है, गुणा करेंगे, कड़ी हट जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। 6 एकम 6, 6 दूना के 12। बच्चों ध्यान दीजिए, कड़ी में 3 बटा के 2। बच्चों देखिए, जो कड़ी में 3 बटा के 2 दिया गया है, 2 का मान निकलेगा, पहला का मान निकलेगा sin 60 अंश और दूसरा मान बच्चों निकलेगा cos कड़ी में 30 अंश निकलेगा ना। अब cos 30 अंश नहीं दे रहा है, ठीक है बच्चों। तो sin 60 अंश क्या हो जाएगा, ये आपका यही मान हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट हो गया बच्चों, समझ में आया है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए, जो लिखता है मुकद्दर की रिबावत, जो लिखता है मुकद्दर की रिबारत, वो तेरे सोच से ज़्यादा है। जो लिखता है मुकद्दर की इबारत, वो तेरे सोच से ज़्यादा है। जिसे ठुकरा दिया मिट्टी समझकर, जिसे ठुकरा दिया मिट्टी समझकर, वो लड़का आज तारों पर खड़ा है, वो लड़का आज तारों पर खड़ा है। बच्चों ध्यान दीजिए, ये सवाल समझ में आया? चलिए अगला सवाल देखते हैं। मैंने साइन
60 अंश ही आपका विकल्प होगा। ठीक है, जो कड़ी में 3/2 दिया है, कड़ी में 3/2 2 का मान होता है, एक साइन 60 अंश का मान होता है, एक काश 30 अंश का मान होता है। तो काश 30 अंश आपके विकल्प में अगर दिया है तो भी मान सत्य होगा, काश 30 अंश। अगर नहीं दिया है तो साइन 60 अंश दिया होगा, तो साइन 60 अंश क्या है, आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 2, इसको हल करेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 बच्चों देखिए, प्रश्न नंबर 2 ये कह रहा है, ठीक है, देखिए 2 tan 30 अंश, वहाँ पर देखिए पहले में हम माइनस प्लस लगा है, दूसरा माइनस लगाना है, माइनस दिया है। 2 tan 30 अंश बटा 1 माइनस tan 2 30 अंश। बच्चों यही सवाल है, थोड़ा से मतलब क्या है, अंतर ये हो गया, माइनस दे दिया गया है। 2 tan 30 अंश 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। बच्चों ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। ठीक है, अब देखिए 2 गुणे tan 30 अंश का मान होता है, अभी बताए हैं 1/1 कड़ी में 3 होता है, पूरे के बता में। देखिए ध्यान से, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा, माइनस तो माइनस दे देंगे। tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/1 कड़ी में 3। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। बच्चों ध्यान दीजिए, और देखिए 2/1 कड़ी में 3 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब इसका वर्ग करेंगे, माना कि जैसे माइनस माना 1 है तो 1 लिख दिया, माइनस तो माइनस हो गया, 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, और कड़ी में 3 है, इसका वर्ग करेंगे तो क्या 3 हो जाएगा। अगला स्टेप देखिए, 2/की कड़ी में 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से एलसीएम लेंगे, 3 हो जाएगा, 3 1 कम 3 माइनस 1/, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब अगला स्टेप देखिए, 2 हो जाएगा, अब बटा कड़ी में 3 हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए ध्यान से, 3 में से घटेगा, दिखाई दे रहा है ना, 3 में से ये घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब बटा कितना हो गया, 3 हो गया, हुआ ना। अगला स्टेप बच्चों देखिए, अब 3 क्या है, 2 से गुणा हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, ये 2 कड़ी में 3 से गुणा हो जाएगा, 1 कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। ये 3 इधर चला जाएगा, और देखिए 2 3 6 हो जाएगा, कट गया, 3/के कड़ी में 3। अब इसका परमीकरण करेंगे, देखिए परमीकरण अगला स्टेप में कर देते हैं। जिसे परमीकरण कर सकते हैं, नहीं तो अंश व हर में कड़ी में 3 से गुणा करने पर ये भी बोल सकते हैं। अंश व हर में कड़ी में 3 से क्या गुणा करने पर गुणा किया जाएगा, 3 कड़ी में 3 हो जाएगा, बटा के 3 हो जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा। अब बचा क्या, कड़ी में 3, कड़ी में 3 बचा। बच्चों ध्यान दीजिए, कड़ी में 3 क्या है, tan 60 अंश का मान होगा। ठीक है, और काट में भी देखा जाए, काट में देखा जाए तो काट में इसका मान होगा, लेकिन आप लोग विकल्प में क्या दे रहा है, tan 60 अंश दे रहा है कि काट में दे रहा है मान इसका। ठीक है, tan में भी इसका मान होगा और काट में भी होगा। tan 60 अंश दे रहा होगा तो tan 60 अंश सही होगा। ठीक है, और काट में देगा तो काट में इसका मान भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो tan 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, समझ में आया ना बच्चों, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, कुछ लोग चप्पल के जैसे होते हैं, कुछ लोग चप्पल के जैसे होते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए,
ये समाज में कैसे लोग होते हैं, किस तरह के हैं, ठीक है, इसके अनुसार हम सुना रहे हैं। कुछ लोग चप्पल के जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। माना प्रश्न नंबर 3 नहीं है, इससे पहले का ही 3 है, ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। अब देखिए तीसरा, देखिए जो तीसरा जो प्रश्न है बच्चों, ध्यान दीजिए अपना प्रश्न देखिए। प्रश्न ये कह रहा है 1 - 10 उसका 45 अंश और 1 + 10 उसका 45 अंश। बच्चों ध्यान दीजिए, इसका मान मुझे ज्ञात करना है। विकल्प दिया गया, देख लीजिए, दिया है 1 - 10 स्क्वायर 45 अंश और 1 + 10 स्क्वायर 45 अंश, ये दिया। बच्चों ध्यान दीजिए, जो प्रश्न नंबर 3 है 1 - 10 स्क्वायर 45 अंश बटा 1 + 10 स्क्वायर 45 मान दिया है। मैंने ये जो सवाल दिया है इसका मुझे मान ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से, एक है ये लिख दिया जाएगा और 10 45 अंश दिया गया है। 10 45 का मान 1 होता है, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। 1 + 10 45 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर दे देंगे। तो 1 - 1 का बार करेंगे 1 हो जाएगा और 1 + 1 हो जाएगा, 0/2 हो जाएगा। बच्चों क्या हो जाएगा, 0/2, इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, इसका मान 0 होगा। विकल्प देख लीजिएगा, 0 में इसका मान दिया है, जो 0 दिया गया होगा यही आपका मान सत्य होगा, ठीक है, 0 मान होगा इसका। समझ में आया कि नहीं, एक बार और समझा देते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे 1 - 10 स्क्वायर 45 अंश है, ये अंश है डिग्री, ठीक है। 1 - 10 45 अंश बटा के 1 + 10 स्क्वायर 45 अंश। बच्चों ध्यान दीजिए, 1 - 10 स्क्वायर 45 अंश बटा 1 + 10 स्क्वायर 45 अंश दिया है, ठीक है। तो 1 है तो 1 लिख दिया गया, माइनस है तो माइनस हो गया। 10 45 मतलब 10 45 अंश का मान 1 होता है तो 1 लिख दिया गया, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखे हैं। बटा हो गया, 1 हो गया, प्लस हो गया, 10 45 का मान 1 होता है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया गया। देखिए 1 है तो 1 लिख दिया गया, माइनस है तो माइनस हो, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा ना, 1 हो गया। अब बटा हो गया, 1 तो 1 प्लस तो प्लस, 1 का वर्ग करेंगे 1 हो जाएगा। बच्चों 1 में से 1 घटेगा 0 होगा ना, और 1 और धान 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। देखिए जब ये 0 अंश है और जिसे हर क्या है कितना हो, माना कि अनंत रहे, माना कि 10,000 भी रहेगा, इसका मान क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। तो इसका मान 0 होगा, ठीक है। बच्चे नोट कर लीजिए। एक सवाल और है, प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं, जो पहले ही के प्रश्न नंबर पहला का ही 4 नंबर सवाल है, इसको हल करना है, ठीक है। देखिए किताब में दे रहा है, देखिए प्रश्न देखिए आप लोग, जो प्रश्न नंबर जो 4 नंबर हम बताने जा रहे हैं, जिसे पहला का ही 4 है, प्रश्न नंबर 1 का ही 4 है। देखिए कह रहा है कि sin स्क्वायर ए, मैंने साइन स्क्वायर नहीं दिया गया है, sin 2a दिया गया है। ध्यान दीजिए, sin 2a दिया गया है, sin 2a बराबर 2 sin a, मैं तब सत्य होता है जबकि a का मान a बराबर है। देखिए 4 विकल्प दिया गया है, हम एक का मान रखेंगे, वहाँ पर पहले 0 अंश रखेंगे, देखेंगे ये दोनों बराबर है, दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर है, अगर बराबर आ जाएगा तो मान सत्य होगा, 0 के लिए सत्य होगा। अगर 30 अंश रखा जाएगा, अगर दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर आ गया तो 30 अंश के लिए होगा। इसी तरह 45 अंश का देखेंगे, 60 अंश का देखेंगे। देखिए बच्चों ये ध्यान दीजिए, जब ए पूछ रहा है sin 2a दिया है और बराबर 2 sin a पूछ रहा है, ये सत्य है कि नहीं है, तो बच्चों ये 0 मान के लिए सत्य होगा, न तो 30 अंश के लिए होगा, न 45 अंश के लिए होगा, न 60 अंश के लिए होगा, ठीक है। लगा के अभी चेक कर लेते हैं। देखिए दिया गया है, देखिए तब इसको मिटाना पड़ेगा, कहेंगे बारे बारे सब दिखाएंगे ना तो लांग हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से,
देखिए यदि प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया तो आंसर देखिए कहा जाता है प्रश्न के पीछे पीछे आंसर चलता है। प्रश्न समझ में आया तो आंसर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। देखिए दिया गया साइन 2a बराबर 2 साइन ए, ठीक है। पर देखिए दिया गया ए, देखिए ए का मान हम क्या रखेंगे, पहले 0 अंश रखेंगे। 30 अंश दिया गया है, 45 अंश दिया गया है, और कितना दिया गया है दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा। चलिए थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। अब देखिए ए बराबर 0 अंश दिया गया, विकल्प में जो दिया वही बता रहे हैं हम। 30 अंश दिया गया है और 45 अंश दिया गया है और 60 अंश दिया गया, यही ना। अब देखिए पहले हम ए बराबर 0 रखेंगे। पहले हम क्या रखेंगे, ए बराबर 0 रखेंगे। जहाँ ए होगा हम 0 रख देंगे। साइन 2 गुणे 0 बराबर 2, देखिए मैं 0 अंश रखे, ध्यान दीजिएगा, और 2 साइन ए का मान क्या रखना, 0 रख देते हैं। अब देखिए अगला स्टेप गुणा करेंगे, साइन 0 अंश हो जाएगा। अब बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 2 0 अंश का मान कितना होगा, 0 होगा ना। और इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मान कितना होगा, 0 होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। 0 है, 2 अंश डिग्री से बनेगा, 0 डिग्री से गुणा करेंगे तो 0 डिग्री होगा। और 0 अंश का मान मतलब साइन 0 अंश का मान 0 होता है। 2 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। यह साइन 0 अंश का मान कितना 0 होता है। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, LHS बराबर RHS हो गया। RHS हुआ ना। अब देखिए यदि हम ए बराबर हम 30 अंश रखते हैं, देखिए ध्यान से, तो साइन 2 गुणे एक की जगह क्या 30 अंश रख देंगे बराबर 2 गुणे में 2 साइन 30 अंश। अब देखिए साइन 60 डिग्री हो जाएगा और 2 गुणे साइन 30 में कितना होता है, 2 होता है। अब देखिए ध्यान से, और साइन 60 में कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होगा, कड़ी में 3/2। अब बराबर देखिए 2 से 2 कट गया, बचा क्या 1। देखिए दायां बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर है नहीं है ना। देखिए लिख देंगे LHS नॉट इक्वल RHS, ठीक है। मैंने बायां पक्ष क्या है, दायां पक्ष के बराबर नहीं है। बच्चों किसके मान किस मान के लिए सत्य है, 0 के लिए सत्य है। समझ में आ रहा है ना। इसी तरह 45 अंश देख लेंगे और 60 अंश देख लेंगे। बच्चों समझ में आया। जैसे 0 मान के लिए क्या है, सत्य होगा, और 30 अंश 45 60 अंश के लिए नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। आ गया ना। चलिए इसको मिटा देते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 दे रहा है। प्रश्न नंबर 2 देखिए बच्चों, देखिए प्रश्न नंबर 2 ये कह रहा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 ध्यान से देखिए, दिया है tan a प्लस बी बराबर कड़ी में 3, ठीक है। tan a प्लस बी बराबर कड़ी में 3 और tan a माइनस बी बराबर a बराबर कड़ी में 3। tan a माइनस बी बराबर मतलब 1 बटा कड़ी में 3 दिया है। तो जिससे मुझे क्या ज्ञात करना है, जो a प्लस बी का जो मान होगा, जिसे 90 अंश से बराबर भी हो सकता है या 90 अंश से बड़ा नहीं हो सकता है। 90 अंश बड़ा रहेगा, इससे बराबर हो सकता है कि इससे कम रख सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए, tan a प्लस बी का मान दिया कड़ी में 3 और tan a माइनस बी का मान दिया है 1 बटा कड़ी में 3। देखिए ध्यान से प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 को हल कर रहे हैं। किताब आप लोग देखते रहिए। देखिए दिया गया है tan माने छोटा कोष्ठक में a प्लस बी, छोटा कोष्ठक बंद, बराबर दिया है कड़ी में 3। अब देखिए ध्यान से, कड़ी में 3 दिया है,
ठीक है। अब देखिए tan, इसको हल कर लेते हैं। tan a प्लस बी बराबर, अब देखिए tan कड़े में 3 दिया है तो किसका मान है, tan 60 अंश का मान होगा, तो tan 60 अंश, tan से tan कट जाएगा, बचा क्या, tan तो कट जाएगा ना, a प्लस बी बचेगा, a प्लस बी बराबर 60 अंश। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 1 मान लेते हैं। अब देखिए दिया गया है tan a माइनस बी बराबर 1/3 में 3, ठीक है। मैंने अब लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। tan a माइनस बी बराबर tan 30 अंश, समझ में आ रहा है ना। देखिए tan से tan कट जाएगा और ये माइनस b बराबर 30 अंश, और समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं इसको। समीकरण नंबर 2 लिखा जाएगा, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। देखिए एक क्या है, 1 प्लस बी है, माने a प्लस बी 60 अंश हो जाएगा, और a माइनस बी बराबर 30 अंश हो जाएगा। दोनों को जोड़ दिया जाएगा, b से b कट गया, 2a बराबर हो जाएगा 90 अंश, ठीक है बच्चों ध्यान दीजिए। तो a बराबर हो जाएगा 90/2 कट जाएगा, a बराबर हो जाएगा 45 अंश, ठीक है। a का मान 45 अंश, ठीक है। अब लिखा जाए a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, a का मान, a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। तो एक में रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 45 अंश धन b बराबर 60 अंश, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 15 अंश। घटा देंगे, इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग ना, दिखाई दे रहा है ना, माने कि कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना, b बराबर 15 अंश आएगा, 15 डिग्री जो भी कर सकते हैं, ठीक है। माने a का मान 45 अंश आएगा जो 90 अंश से कम है, और b का मान क्या होगा, 15 अंश, ठीक है। समझ में आ रहा है।